आप सभी का स्वागत है। हम आज से शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी, जिसमें आज पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स। ये टॉपिक आपके यूपीएससी ऑप्शनल, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और कई बाकी एग्जाम्स जैसे मास्टर्स के, और उसमें ये टॉपिक काम आएगा। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बुक रेफर करी है बीके नागला, जो आप भी खुद भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। बीके नागला कहते हैं अपनी बुक में, एक स्टोरी का मेंशन करते हैं जिसको जैनिज्म फिलोसॉफी में अनेकांतवाद नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 7 तरह के 7 अंधे आदमी होते हैं जो एक हाथी के पास जाते हैं, और हर कोई उसके, कोई पेट छू रहा है, कोई उसके पैर छू रहा है, कोई पूछ, कोई उसकी सूंड, तो उसको उसके कान, और हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। एक नजरिया ये रहा कि जिसने हाथी के कान छुए उसने बोला कि हाथी एक पंखे जैसा होता है, हैंड फैन की तरह। किसी ने पेट छुआ, उसने बोला कि हाथी दीवार की तरह है। किसी ने पूंछ छुई तो उसने बोला कि हाथी सांप की तरह या रस्सी की तरह है। तो वैसे ही हमारे जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी पढ़ने की कोशिश करी, और उनके मुताबिक उनको जो ठीक लगा अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उन्होंने इस समाज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक, मेजरली कुछ थॉट्स है जो काफी चर्चा में रहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये है कि पहले हिस्ट्री जानी जाती है, उसके बाद हिस्ट्री के बेसिस पे समाज को समझा जाता है। इसमें डीडी कौशाम्बी और रोमिला थापर और अन्य कई ऐसे सोशियोलॉजिस्ट कह सकते हैं या स्कॉलर्स थे जो सोसाइटी को हिस्ट्री के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या जिसको हम टेक्सटुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। इंडिया के केस में देखें तो जीएस गुरे इसके फाउंडर माने जाते हैं, या फादर ऑफ इंडियोलॉजी माने जाते हैं। इसके अलावा राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी, लुई डुमा, इरावती कार्वे, ये लोग भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। वैसे वेस्टर्न सोशियोलॉजी देखे तो उसमें इसके जनक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखे तो उसमें माने जाते हैं इमाइल दरकहत, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल पे सबसे ज्यादा बात करी है तो उनका नाम है टेलकॉट पार्सन्स। ठीक है। इंडिया केस में एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैकम मेरियट जैसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूज करके इंडिया को समझने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। इंडिया केस में डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी, ये तीनों मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे बात करते थे। इसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव होता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वाला। तो इसमें भी हम नारीवाद को, फेमिनिज्म को मार्क्स के आइडियोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा तीसरा पर्सपेक्टिव, उसके बाद आता है अपना जो 5वां पर्सपेक्टिव है स्ट्रेटिफिकेशन पर्सपेक्टिव। इसके लिए आंध्र बेते इसके बारे में बात करते हैं, और इंडियन सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है उसको पढ़ते हैं, उसके थ्रू सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल पर्सपेक्टिव। योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर ऑफ जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी।
जोगेंद्र सिंह एक रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, इनका पर्सपेक्टिव कल्चरल पर्सपेक्टिव रहा है। उसके बाद आता है सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, जिसमें सिविलाइजेशन के ऊपर बात करके और आगे क्या सोसाइटी में चेंज होते हैं या सोशल चेंज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं एन के बोस और सुरजीत सिन्हा। ठीक है। 8th नंबर पे आता है सब